एक सच्चे और निष्ठावान कार्यकर्ता की आज हुई जीत। भाजपा प्रदेश ने नरेंद्र मेहता को फाइनल किया भाजपा प्रत्याशी एक उम्मीदवार के तौर पर, जिसके चलते आज भाजपा में काफ़ी जशो उल्लास का माहौल है। इसी संदर्भ में कई लोगों की आंखें भी नम हुई, जिनमें संजय थरथरे का नाम भी सबसे पहले आता है। नरेंद्र मेहता कहते हैं ऐसा भाजपा का विश्वास है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा हमारे कठोर परिश्रम का फल है। पार्टी के साथ टिके रहे, पार्टी के झंडे को लहराते रहे, आज उसका ही फल मिला, ऐसा हमारा मानना है। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, बावनकुळे जी और विशेष तौर पर रविंद्र चौहान जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर ये विश्वास दिखाया। इन सब परिस्थितियों के अंदर मुझे फिर एक बार मीरा भाईंदर की चुनाव लड़ने की जवाबदारी दी। मैं पूरे परिवार की ओर से, मीरा भाईंदर के सभी कार्यकर्ताओं के और शहरवासियों की ओर से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मेहता जी, पूरे शहर में चर्चा था कि मेहता जी को टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपने कहते जिद नहीं, बात मैंने क्या कहा, देखिए मैं हमेशा कहता कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं चुनाव हारा उसके दिन, तब भी सिटिंग विधायक थे, लेकिन हमने यही कहा कि हम मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे और कर्म करने वाले के फल अच्छे मिलते हैं। और आज आपने देख लिया है कि हमारे परिश्रम को वो फल मिला है। आपके कार्यकर्ताओं को काफ़ी विश्वास था कि मेहता जी नहीं, धन्यवाद। मुझे तो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की चिंता ज़्यादा थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना की, आस्था लगाए बैठे थे, कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो इन कार्यकर्ताओं को कैसे हम संभालेंगे। लेकिन पार्टी ने हम पे विश्वास किया और हम पे भरोसा किया, इसलिए फिर एक बार मैं सभी की ओर से उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। क्या जवाब देंगे सर? नहीं, कुछ नहीं कहूँगा कि चुनाव शांति प्रिय हो, शहर की जनता तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं, वो अपनी बात पहुंचाए, और जनता सक्षम है इसके अंदर निर्णय लेने के लिए। और मुझे विश्वास है कि जनता इस बार हमारे साथ, विकास के साथ रहेगी। इसीलिए हमने कहा है कि हमने संकल्प लिया है मीरा भाईंदर के विकास का। फॉर्म भरने कब जा रहे हैं? नहीं, एबी फॉर्म नहीं, फॉर्म तो कल ही भर दिया। एबी फॉर्म खाली भेजना है, हमारा प्रतिनिधि जाके देख आएंगे आज। सर, क्या लगता है शिवसेना अगले बार जो आपके साथ में धोखा दिया, इस बार क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए कभी कभी कुछ गलत फहमियाँ होती है, गलत फहमियाँ हमने ख़त्म की है। हमारा एक ही लक्ष्य है, चाहे सरनाइक साहब लड़ रहे तो उसको हम पूरी ताकत देंगे, मैं लड़ रहा हूँ तो मुझे वो पूरी ताकत देंगे। हमारा एक ही लक्ष्य है कि महायुति की सरकार वापस इस महाराष्ट्र में लानी है, उसके लिए हम मिल के काम करेंगे। एक सवाल, जो आपसे नाराज है, उन्हें किस तरह से मनाएंगे? नहीं, जो नाराज़ है उनको तो मनाना मेरा कर्तव्य भी बनता है, मेरा फ़र्ज़ भी बनता है। मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा कि अगर मुझसे कोई चूक हुई तो मुझे क्षमा याचना करें, और सब मिल के काम करेंगे और इस शहर को प्रगतिशील करेंगे, इतना ही कहूँगा। 145 से महायुति आपको किस तरीके से सपोर्ट करेगी? 100% मैंने कहा कि सभी लोग जो कुछ छोटे मोटे मतभेद थे, कड़वास थी, सब खत्म हमने कर दिया है और महायुति मिलकर चुनाव लड़ेगी, इतना ही कहूँगा। और मैं आदरणीय रामदास आठवले जी, एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री जी, और हमारे उप मुख्यमंत्री जी अजीत पवार जी, इन सब का धन्यवाद करता हूँ कि हम सब मिलके इस शहर से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। मेरे हिसाब से इसमें कोई जद्दोजहद नहीं थी। ये लोगों को जरूर लग रहा रहेगा कि जद्दोजहद हुई है, पर हमें विश्वास था देवेंद्र फडणवीस जी पे और नरेंद्र मेहता के कार्यशैली पे। जिस तरह से उन्होंने पिछले 5 साल पे बीजेपी को जोड़ के रखा मीरा भाईंदर में, भले ही हमारी सरकार ना होने के बावजूद उन्होंने तस से मस नहीं हुए। ये सिद्ध हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है और सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। इसी साथ देवा भाव का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का ध्यान रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टक्कर किस तरीके की होगी? टक्कर होने का सवाल नहीं है, क्योंकि आपने संकल्प रैली देखी, संकल्प सभा देखी और कल नॉमिनेशन फॉर्म देखा, जिसमें सिद्ध हो गया कि मीरा भाईंदर की जनता इस बार कोई भी बोगस वचनों में नहीं आने वाली है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता को, निष्ठावंत कार्यकर्ता को, निर्भीक कार्यकर्ता को, जिसने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या नहीं झेला, क्या क्या नहीं सहा, उनका सम्मान भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश ने किया है। इसके लिए महाराष्ट्र प्रदेश के सर्वोच्च नेताओं को, हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी को, रविंद्र चौहान जी को विशेष धन्यवाद, और नरेंद्र मेहता जी को जो ये सच्चाई पर विजय हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, उनको टिकट दिया गया है, उसके लिए हम सभी कार्यकर्ताओं की ओर से अभिनंदन। पिछले 5 वर्षों में हमने देखा नरेंद्र मेहता जी ने ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं किया गया हो। उनको विपक्षियों द्वारा डराने का, धमकाने का, गिराने का,
तोड़ने का मरोड़ने का प्रयत्न किया गया, पर वे डगमगाए नहीं, टस से मस नहीं हुए और पक्ष का झंडा उन्होंने कहीं पर गिरने नहीं दिया। और पिछले 6 महीनों में इतनी सारा सभाएं, इतनी समाजों की सभाएं उन्होंने ली है, मीरा भाईंदर की जनता के साथ में संपर्क किया है और मीरा भाईंदर की जनता के मुखारबिंद पे एक ही नाम है कि इस बार नरेंद्र मेहता जी को प्रचंड बहुमत से जिताना है। और मीरा भाईंदर के विकास की जो रफ्तार है, जो रुक गई है, थम गई है, उसको जोर शोर से शुरू करना है। इस शहर में मेट्रो को लाना है जो कि नरेंद्र मेहता जी लेके आएंगे। इस शहर में 24 घंटे पानी की सूर्य की परिक्रमा, उसका जो योजना है उसको पूर्ण करना है, वो नरेंद्र मेहता जी करेंगे। ऐसे अनेकों सपने नरेंद्र मेहता जी ने संकल्प सभा में अपने बोले हैं, वो सभी पूर्ण करेंगे। इसलिए हम सभी कार्यकर्ताओं के मन में अति उत्साह है, उमंग है, हर्ष है और हम सभी नरेंद्र मेहता जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जय। नरेंद्र मेहता जी ने तिकीट भेटली आहे, काय सांगणार आहे? ये जो टिकट भारतीय जनता पार्टी के ऊपर के लोगों ने जो हमें हमारे कार्यकर्ता पे और नरेंद्र मेहता जी पे विश्वास रखा है, ही जी लढाई होती गेल्या 5 वर्षापासून, ज्या प्रत्येक कार्यकर्त्यावर अन्याय झाला, व्यक्तिगत झाला, फेसबुकच्या माध्यमातून झाला, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून झाला, घरात घुसून मारायच्या भाषेतून झाला, हे सर्वांना प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांना पाठबळ देण्यासाठी हे उमेदवारी तिकीट दिलेलं आहे। हे पाठबळ देताना देवेंद्र फडणवीस साहेबांचे, मोदी साहेबांचे मी सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। आज तुम्ही बघू शकता भारतीय जनता पार्टीच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचे घरातल्यांच्या आज दिवाळी साजरा करत आहेत। आपल्या माध्यमातून सर्वांना दिवाळीच्या सुद्धा शुभेच्छा देतो।